अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ तूबा दुर्रानी और आज कुछ टेबल इस तरह फैला हुआ है। अब दुर्रा है ना, बस उससे कुछ ना कुछ फैलावा ही करना होता है। चीज़ें फैला के रख देगा ये अपना सारा कुछ। और आज मेरी रूटीन बहुत बिजी रही थी और इस टाइम पे मैंने अपना कैमरा हाथ में पकड़ा और सोचा क्यों ना आप लोगों से भी बात कर ली जाए और वीडियो भी बन जाएगी इस तरीके से। तो इस टाइम पे हो रहे हैं 7:30 रात का टाइम है। लेकिन पता है अभी जब से सर्दियाँ है तो रात के वक्त ना पता नहीं चलता, रात इतनी लंबी लंबी लगती है ना कि मतलब अभी मैं जब खाना बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन देखा तो घड़ी में आके सिर्फ 7:30 ही बजे थे। तो ये सारी सिचुएशन है। और ये अब्दुल्ला आजकल अपने बाबा की ये जो रस्सी है ये भी लेके कूद रहा होता है कि बस उसको भी बाबा की तरह शौक़ हो गया है कि मेरा भी वेट का कम हो, मेरी बॉडी बने, बस बॉडी। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसने फैला के रखी। ये खिड़कियाँ मैंने क्यों खुली रखी, एक्चुअली यहाँ पे सर्दी तो है नहीं मतलब जैसे पाकिस्तान में है या इंडिया में इस तरीके से जो सर्दी है, लेकिन यहाँ पे ना हब्स बहुत हो जाता है दिन में भी। और जब खाना बनाते हैं उस हब्स की खातिर हम लोग फिर क्या करते हैं कि या तो मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ, और अगर खिड़कियाँ नहीं खोल सकते तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि हम फिर फ्रेगनेंस से वो जला लेते हैं। फ्रेगनेंस जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि घर के अंदर है ना खुशबू आने लगती है और घर में हब्स नहीं रहता है। तो आज मैंने क्या बनाया है, आज मैंने बनाई है दाल, और दाल के साथ है ये टमाटर की चटनी, ठीक है। और आज इसके साथ है फ़िश। जो हमारे यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो उसकी मैंने ना फ़िश मंगवाई है, और मतलब चखने के लिए कि ना वाकई वो रेस्टोरेंट की फ़िश कैसी है ना, क्योंकि उसमें लिखा है कि कराची की केमाड़ी की मशहूर फ़िश। उनके बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही मंगा के देखूं कि वाकई कराची की फेमस केमाड़ी की मशहूर फ़िश है कि नहीं है। तो इस वजह से अब वो फ़िश आ गई है। अब्दुल्ला लेकर आया फ़िश। हाँ वाह, हाँ मैं तुमसे कॉल में बात कर रहा था। अच्छा, कौन सी मम्मा से कर ली? मम्मा में हाँ जी, तो ये फिश भी आ गई। तुम बात कर रहे थे वैसे। हाँ, मैं कर लेती बात। चले तो मैं आपको फिश भी बताऊं कि मशहूर केमाड़ी की फिश। मैंने कहा कि चख लेंगे ना कि कैसी फिश है, पता चल जाएगा। तो चलिए आइए आप लोगों को भी इसके नज़ारे कराती हूँ फिश के। वेट अब्दुल्ला फिश दिखा दूँ। फिश लग तो माशाल्लाह अच्छी रही है फिश। अब देखूंगी खा के कि कैसी फ़िश है, और मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी कि फ़िश का जायका कैसा है और वाकई कराची की केमाड़ी की मशहूर फ़िश है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे क्लिप दिखाए हैं ये मैंने मंडे नाइट के, और फिर एकदम से मैं वेडनेसडे पे आ गई। तो 2 दिन में कहाँ थी और मैंने क्या किया। एक्चुअली मंडे नाइट में तो हमारा ये था कि हम एबीजी गए थे। एबीजी क्या है ये मैं आपको आगे फिर बताऊंगी। और उस दिन भी मुझे देर हो गई थी तो मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा था कि रात के 2 बजे मैं अपलोडिंग करूँ वीडियोस को कि मैं एबीजी से क्या लाई और क्यों लाई। और फिर कल की जो बात आती है यानी मंडे ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे के दिन मैं अपलोड मतलब वीडियो कर ही नहीं पा रही थी। एक्चुअली पाकिस्तान से भी मैंने एक सेट न्यूज़ आ गई थी जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत वो ख़राब हो चुका था। तो मैंने कोई क्लिप्स नहीं डाउनलोड किए, कुछ नहीं किया। मेरी कज़न की डेट की न्यूज़ आई तो यही दुनिया है, और इस दुनिया को कोई नहीं समझ सकता है कि इस दुनिया के अंदर आने वाले को इस तरीके से ही जाना है। बस फ़र्क ये कि अगर इंसान ही समझ जाए ना कि ये दुनिया फ़ानी है
तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान बहुत सी बुराइयों से बच जाएगा, लेकिन आजकल का इंसान कभी ये समझता ही नहीं है कि ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया की खातिर बहुत कुछ कर जाता है। खैर, मैंने भी कल रात को मैंने वीडियोस नहीं डाली क्योंकि मेरा दिल ही नहीं हो रहा था ये सैड न्यूज़ सुनने के बाद। पर फिर मैंने ये है कि आज सुबह यही सोचा कि अब जब इस दुनिया में है तो हमें इस दुनियादारी को भी निभाना पड़ता है और साथ साथ चलना पड़ता है, और किसी के जाने से कोई काम नहीं रुक जाता और ना ही कोई मतलब किसी के जाने से कोई काम रोक सकता है, क्योंकि जो दुनिया जिस तरीके से चल रही है इसी तरीके से चलेगी, तो काम तो कुछ रुकने वाला है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज अपलोडिंग कर ही देती हूँ वीडियो कि मैं ABG क्यों गई थी और क्या चीज़ें लेकर आई थी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ABG क्या है और मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी। ये है 300 ml, यानी समझिए कि एक पाव से थोड़ा ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो ये बोतल आखिर मुझे मिल गई और इस बोतल का ना लेने का मकसद सिर्फ यही था कि इसमें देखिए mls लिखे हुए हैं कि कितने mls पे ना आकर ना ख़त्म होता है ना। तो ये देखिए 260, यानी ये एक पाव तेल की बोतल है, ठीक है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इससे क्या है कि अंदाज़ा हो जाता है कितना तेल यूज़ हो रहा है, क्या डालना है हमें। तो इस लिहाज से मैंने ये बोतल वहाँ से परचेस्ट की और मैं ये चीज़ें लेकर आई। और मैंने क्या ख़रीदा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सामान मतलब मेरी जिठानी आई उन्हें चाहिए था तो उन्हें हमें दिलाया है, तो वो सामान भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। है ABG है गिफ्ट शॉप। एक्चुअली ABG इसका नाम नहीं है, वो उस गिफ्ट शॉप का नाम तो है सिर्फ गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट मार्केट। देखिए ये लिखा हुआ है ना गिफ्ट मार्केट। यहाँ पे ऑल आइटम 1 to 20 मिलता है। एक्चुअली ये जो ABG नाम जो है ना, ये मेरे बेटे ने रखा है इसका। जब वो छोटा था ना तो इसको मतलब यहाँ से कुछ भी शॉप से चीज़ें चाहिए होती थी ना तो वो कहता था कि चलो मम्मा ABG जाना है, तो ये हमने इस वजह से उसका नाम ABG पड़ गया है। और ये मतलब जो शारजा सिटी सेंटर के बराबर में ही है, जो शारजा में रहता है UAE में रहता है उसे पता है ये गिफ्ट शॉप बहुत मशहूर गिफ्ट शॉप है। और यहाँ पे हर आइटम मिल जाता है, जो आइटम मतलब मेड इन चाइना जो आजकल वीडियोस में बता रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। जिठानी ने ये भी लिया है बखूल चलाने का, इन्हें बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे जैसे बखूल चलाते हैं और फ्रेगनेंस का, तो उन्होंने यही चाह रही थी कि कोई इलेक्ट्रिक ना हो ना, क्योंकि पाकिस्तान में वो कहने कि नहीं इलेक्ट्रिक नहीं लेके जाना, ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, वहाँ पे लाइटें इतनी जाती है। तो फिर हमने ये वाला लिया है जिसमें ये क्या है कि आप है ना कोयले को गर्म करके और उसके ऊपर बखूल्स को रख के आराम से जला सकते हो। और ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है आराम से वो जलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और ये अगर किसी ऊंची जगह पे रख दिया जाए तो बच्चों का भी हाथ नहीं मतलब बच्चों के पहुंच से भी दूर होगा। इसमें आराम से इसी पे बखूल यानी लोबान लोबान भी जला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लोबान का भी जलाने के लिए ये बहुत बेस्ट है, लेकिन इसके ऊपर हम कोयला रखते हैं, चारकोल रखते हैं, फिर इसके ऊपर बखूल रख के और इसको यूँ आराम से इसके अंदर रख देते हैं। ये अगर प्रॉब्लम है जलाने में, अगर आप चूल्हे पे एकदम जला के नहीं कर सकते तो आप इसको भी चूल्हे पे मतलब रख के इसके अंदर बखूल को जला के और इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बेटर फील होगा। तो ये है कि आप इसके ऊपर का ये जो जाली है ना इसको अंदर रख कर और फिर बखूल जलाएं। और अगर आप ज़्यादा मतलब एक टिप ये दूँगी कि ज़्यादा अगर सेफ्टी में आप अगर बखूल को चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर फॉइल वर्क रख दीजिए, फॉइल वर्क रख के और फिर इसके अंदर मतलब कोयला रखिए, चारकोल, और फिर उसके ऊपर आप बखूल डालिए तो वो ज़्यादा देर तक जलता रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो ये भी बहुत ही कम कीमत में मिल गया था, क्योंकि ABG में शॉप में ना मतलब 1 to 20 शॉप में कोई चीज़ मतलब
20 से अबव नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ये मुझे 90, ये समझो 10 dirham का मिला था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये इनका बखूल है, ऊद वाला लिया था। एक्चुअली फुल पैक है तो मैं इसे खोलना नहीं चाह रही क्योंकि इनको लेके जाना है, तो इस वजह से, ठीक है ना। ये भी हमने ABG से लिया था। वहाँ पे टेस्टर पड़े होते हैं, आप उसकी फ्रेगनेंस ना सूंघ कर आप अपना लिए कोई भी ना फ्रेगनेंस वाला बखूल ले सकते हो और यूजिंग के लिए। और ये प्राइस भी इसमें मैं बता देती हूँ। हाँ, ये प्राइस थी 10 dirham का था, समझो 10.99, तो इसका मतलब है ये 11 dirham तक का था। और यहाँ पे ये फ्रेगनेंस अच्छी होती है। हम जो मतलब अगर देखा जाए तो बड़े ब्रांड से भी रह सकते हैं, जैसे होम सेंटर है, होम बॉक्स है, ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं। और इसके अलावा भी जो परफ्यूम के ब्रांड्स हैं वो लोग भी ऊद वगैरह रखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी स्मेल और अच्छी मतलब फ्रेगनेंस में मिल जाता है। छन्ने टाइप का लिया आता है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ना स्टील महंगा है, स्टील का जो सामान मिलता है, बर्तन वगैरह मिलते हैं, वो महंगे मिलते हैं। तो एक इन्होंने ये पी लिया था वहाँ से, और ये हमें पड़ा था 6 dirham में। मज़बूत है, मतलब मोटा भी था। इनको हैरत भी हुई थी कितना अच्छे मतलब सामान यहाँ पे ये स्टील के इतना सस्ता मिल रहा है। तो उन्होंने ये ले लिया था 5.99 में। एक्चुअली हमने सस्ते से मुराद ये होती है ना कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के अगर पैसों में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये चीज़ हमें महंगी लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ रह रहे और हम अपना पैसे को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते तो हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। क्योंकि उस लिहाज से भी ये होता है कि हमको यहाँ का हर चीज़ महंगी लगती है, क्योंकि यहाँ पे रहना और सब कुछ महंगा लगता है। और अगर इस तरीके से अगर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, या पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर आते हैं, अगर इस तरह से अपने माइंड में सोचने लगे ना, तो यहाँ पे कोई भी कभी भी शॉपिंग नहीं कर सकेगा, ये मेरी गारंटी है। ABG गए थे तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि हम शारजा सिटी सेंटर के अंदर ना जाए। 2 घड़ी भी हम सिर्फ नीचे घूमने के लिए शारजा सिटी सेंटर गए थे। तो क्योंकि वहाँ से मुझे मतलब मेरी जिठानी के लिए बेटी के लिए उनको कुछ मेकअप चाहिए था, जो वहाँ से ही रह सकते थे। तो फिर हम R&B गए थे। खैर R&B में वो फिर पफ मिला नहीं था, लेकिन फिर R&B से उन्होंने अपने लिए स्लीपर्स ख़रीदे थे, जो कि आई डोंट नो कितने के मिले। हाँ, वो मैं फिर बाद में इसमें देख के बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये 55 के हैं। मतलब स्लीपर्स 55 dirham के पड़े हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे पहनने में भी और बहुत ही सही थे। तो ये हमने जब वहाँ से लिया, और फिर एक ये ज्वेलरी बॉक्स लिया था इन्होंने डॉलर प्लस गए थे हम, वहाँ से उन्होंने एक ज्वेलरी बॉक्स लिया था और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये लिया था और ये एक मेरी जेठानी ने अपने लिए लिए थे और एक मेरी सास के लिए लिए थे ब्लैक वाले। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। सो बस यही हम छोटी सी शॉपिंग करी थी वहाँ से, लेकिन टाइम इतना हो गया था कि फिर मैं ये अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियोस। और फिर कल जो सैड न्यूज़ सुनी तो फिर उसके बाद तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कुछ काम करूँ या कुछ भी चीज़ का काम हो। तो इस वजह से मैंने कोई अपलोडिंग नहीं की, कोई वीडियोस नहीं बनाई कल, और बस इसी तरह मेरा टाइम निकला है। और कल मतलब अभी तो काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ जाता है जब अगर कुछ लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो एक तो ऑब्वियसली ये बात है कि काम बढ़ ही जाता है। तो मेरा ना सारा दिन किचन में खाना बनाने में और बर्तन धोने में और इन्हीं में निकल जाता है। तो और इसमें भी मेरी वीडियोस नहीं बनती, और बहुत मुश्किल से मुझे ना टाइम को मैनेज कर पा रही हूँ। फिर कल की न्यूज़ सुनने के बाद तो फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कुछ भी करूँ। तो इसलिए कल मैंने फिर एट नाइट कुछ भी नहीं किया और कुछ नहीं बनाया और कुछ काम नहीं किया। बस आज सुबह मेरा यही था कि फिर
मैंने यही समझाया अपने आप को कि हाँ, इस दुनिया में आए तो जाना तो है, लेकिन दुनियादारी को छोड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हर हुकूकुल मतलब जब इस दुनिया में भेजा है तो इस दुनिया को भी निभाना है और हमें अगली दुनिया को भी निभाना है। बस ये है कि इस दुनिया को ये सोच कर निभाना सीख जाए ना इंसान कि ये दुनिया टेम्प्ररी है, इस दुनिया में हमें रहना नहीं है। इसलिए इस दुनिया में जो मतलब कोशिश है उसको ऐसे करें कि ये हमारे लिए लाइफ टाइम नहीं है। तो बहुत मतलब मैं ये समझती हूँ कि अच्छा हो जाएगा कि इंसान सीधी राह पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम कभी सुधरते नहीं हैं। सो आई होप आज का ये टॉपिक सॉरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।